हाय गाइस आज स्टार्ट करते हैं अपने ने बैंकिंग सेक्शन एंड आज स्टार्ट होगा हमारा बैंकिंग सेक्शन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये सारे आपके सिविल सर्विसेज या फिर जो भी जनरल सर्विसेज होती हैं उसमें आपको यूजफुल आएंगे। ठीक है, मेनली अभी जो हमारी जो टॉपिक्स चलेंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए वो सारी बैंकिंग के लिए चलेंगी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सारी टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। सी, पूरी एप्टीट्यूड को समझने के लिए जो सेक्शंस आपको आती हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप पीएलडी कर पाएंगे। पीएलडी मीन्स प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। फोर्थ जो टॉपिक आपका बनेगा बेसिक अलजेब्रा, जिसमें एलसीएम आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है, राइट। फ्रैक्शनल अलजेब्रास की बात करने शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए, बेसिक algebra, right? And fifth one is mixtures and alligation or alligation and mixture। बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एंड सिक्स्थ वन इज योर पाइप्स एंड सिस्टम। And next one is mensuration and then we can go through the eighth one, that is time, distance and speed। clear? So from here we are going to start the first topic, that is percentage, which is one is the basic chapter of whole quantitative aptitude। okay guys, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां अगर आप इस चैप्टर पे पकड़ बनाते हैं तो सारे क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अपने आप कम हो जाता है। बिकॉज कोई भी आपकी जो एसआई सीआई है, देखिए क्या क्या, सबसे पहली बात अगर परसेंटेज की बात कर लेते हैं, कहां कहां ये हेल्पफुल होगा, सबसे पहले क्यों ये सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका रीजन समझ लेते हैं, राइट। परसेंटेज में होता क्या है कि जब भी अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करना शुरू करेंगे तो वहां पे भी परसेंटेज की बात शुरू हो जाती है, जिसको अपने ने बोलते हैं रेट। किससे शो करते हैं? रेट से। तो बच्चे वहां क्या करते हैं, कैलकुलेशन में चले जाते हैं, और कैलकुलेशन में जाने का मतलब हो गया लेंथी पेपर होना आपके लिए, आपसे पेपर छुटना ही छुटना है, राइट। तो उस कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करें, कैलकुलेशन को कैसे छोटा करें, वो आपको कौन हेल्प करेगा? परसेंटेज, राइट। परसेंटेज इवन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, एज यू नो दैट 10%, 12%, 13%, 14% प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस टाइप से क्वेश्चन देना शुरू कर देता है कि 14% मार्जिन पे, 15% मार्जिन पे, राइट। तो उसको पहले समझते हैं। 1/4 of the object has been deducted or 1/4 the MRP price is deduced, right? This type of questions are always asking, right? तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो थोड़ा सा समझने के लिए पहले परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज कहां कहां हेल्पफुल होगा, जैसे सबसे पहले बेसिक परसेंटेज समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ
100. क्लियर? इन टर्म्स ऑफ 100. तो किसी भी चीज की बात अगर 100 में की जाए, जैसे 100 बच्चे थे, 4 बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, 8 बच्चे हिंदी में पास हुए, बाकी सारे बच्चे किसी और सारे सब्जेक्ट में पास हैं, तो नंबर ऑफ परसेंटेज, इट मींस 8 + 4 आर ओनली पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली, बट रिमेनिंग वन, दैट इज 88 out of 100. So 88% is the qualified student, is the number of qualified student. Clear है यहां पे? तो अपने को ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस चीज की भी स्टडी करते हैं हम लोग परसेंटेज में या कहीं भी बातें करेंगे तो किसके टर्म में होगा? हमेशा 100 के टर्म्स में होगा. जब भी परसेंटेज को शो किया जाएगा किसके टर्म में शो किया जाएगा? 100 के टर्म्स में. आइए समझते हैं क्या कहता है. जैसे अगर किसी ने बोला 1%, 1% का मतलब हो गया, सपोज 1% ऑफ 100 रुपीज, इट मींस 1 परसेंटेज मींस डिवाइड बाई 100, परसेंटेज मींस डिवाइड बाई 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाइड इनटू 100. इफ वी क्रॉस 100 दैट विल बी इक्वल टू 1 रुपीज, राइट? तो अगर हम 1% को पहले से ही ध्यान रखें कि 1% 1/100 होता है, तो हमेशा 1/100 के इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. क्लियर? इसी तरीके से इसको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले में चेंज किया जाता है. कैसे किया जाता है आइए थोड़ा सा देखते हैं. फॉर्मूलाज और इसको कॉन्सेप्ट लोग रटवाते हैं, तो अच्छी बात है, ये रटनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए एट एनी मोमेंट, राइट? आइए थोड़ा सा देखते हैं. 1% 100 के इक्वल तो 1/2% किसके इक्वल? और ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो, सॉरी थोड़ा सा देखते हैं उल्टा. 100% ये किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शन में अगर बात करो तो एक फ्रैक्शन 1, अगर एक मतलब एक आम है और पूरा का पूरा आम खा गए तो ये यानी कि 100% आपने क्या कर दिया? उस मैंगो को कंज्यूम किया है, राइट? तो एक आम था, क्वांटिटी ऑफ मैंगो इज 1 और वो 1 के 1 आपने डाइजेस्ट कर लिया है. इट मींस यू हैव कंज्यूम्ड 100%. सिमिलरली 100% का मतलब इसीलिए क्या बोलते हैं? 1 के इक्वल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं. सेकंड, इसको टॉपिक का नाम भी दे दो, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. क्लियर? 50%, हाउ मच? 1/2. Similarly, if you write 1/3, how much percentage is 1/3? 1/3. That means 33.33%. You have to remember all those things. 1/4, 25%. 1/5, 20%. 1/6, 16.66%. 1/7, how much? 7.68% के आसपास का, राइट? एक बार देख लीजिएगा. 7th 1/8, हाउ मच? 12.25. ये कहां से निकाल रहे हैं? तो ये देखिए 1/4 का हाफ है 1/8. अब ऐसे ही नेक्स्ट वन इज 1/9. सो 33.33% is 1/3. If we multiply 1/3 here also, then it will be 1/9. So this will be equals to 11.11%. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या करता जा रहा हूं? सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करता जा रहा हूं. क्लियर है यहां तक? तो 9th 1/10
इक्वल टू 10%। ये कहां तक आपको लिखते जाना है? 1/20th तक आपको एनी हाउ याद होना चाहिए भाई, अगर याद रहेगा तभी बेटर है। 10th 1/11 हाउ मच? 9.99%। नेक्स्ट वन इज 1/12। 1/12 मीन्स सी हियर 1/4 is 25%, so we can divide 25 by 3 and 4 1/4 divided by 3, that will be 1/12, so it will be how much? 8.33%. clear? Similarly 1/13 7 point approx 6.8 अगेन, ठीक है। 1/13 तक हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे? 1/14 1/15। चलिए मैं ही करता हूं, आइए पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। विच वन होता है? सॉरी 13 that is 1/14 7 point again 7.1%, right? 1/15 again 1/5 is 20%, and 1/5 divided by 3 is 1/15, and if we can divide 20% divided by 3, that will be equals to 6.66%, right? Similarly 1/16 again 1/4 is equals to 25%, so 1/16 will be 25/4, that means that will be equals to 6.25%. 16th 1/17 it will be 5.8% approx. Right? 1/18 again, see here 1/18 is 1/9, 1/half of 1/9, right? Half of 1/9, it means that we can 1/9 is 11.11%, so we can divide by 2, that will be equals to 5.55%, right? Again this will be 18th 1/19 5.2% approx, and last is 1/20th which is equals to 5%. तो ये आपके नंबर याद होने चाहिए। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहे हैं, ये कहां पे यूज आते हैं आइए थोड़ा सा देख लेते हैं उस चीज को भी। लेट्स सपोज समवन सेज दैट 11.11%, it will be it will help in algebra also, like someone asked that 11.11% of 9,936, right? It will be lengthy calculation अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करना शुरू करें। 11.11 डिवाइड बाई 100 इंटू 9936, राइट? तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको ये सॉल्व करना, ठीक है? तो आपको यहां पे क्या करना है कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो कितना? 1/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9936, दैट विल बी इक्वल टू 1104 रुपीज। क्लियर हो रहा है क्या? कहां परसेंटेज हेल्प करता है कहां नहीं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस? चलिए बढ़िया। चलिए ये परसेंटेज रहा, तो ये जैसे जैसे बेसिक परसेंटेज का फंडा रहा, जैसे जैसे ये टॉपिक चलता जाएगा, अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, वैसे वैसे इनका यूज आता जाएगा।
तो आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 1/20 तक के फ्रैक्शन के परसेंटेज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोगों में से जितने लोग भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जो भी नए वीडियोस अपलोड होते जाएं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।